पन्नियाँ जलाती है, हाथ उठा के हाँ रखिए थोड़ा सा, मतलब चूल्हा नहीं जलता, केरोसिन नहीं होती तो पन्नियाँ रखते हैं मम्मी, है ना। और अलाव किस किस के में पन्नियों को लगाया जाता है, जो हाथ सेकते हैं ठंड लगती है तो वो भी सभी के घर में लगता है पन्नियों का, पन्नी जलाते हैं। तो देखो ये है ना, अगर हम कोई भी अभी सब बता रहे थे ना, कोई भी प्लास्टिक की चीज जलाते हैं, कोई सा भी कचरा, चाहे आप लकड़ी जलाएं चाहे कंडे जलाएं, कुछ भी जलाएंगे तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, मतलब प्रदूषण, है ना। उससे क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है ना। तो इससे क्या परेशानी होती है आदमी को, आदमी पक्षी जानवर सभी इंसान जो पृथ्वी में जितने भी जीव हैं सभी को प्रॉब्लम होती है। तो हमें क्या करना है, आप लोग पढ़िए, आप बता रहे थे जिससे चूल्हे में मम्मी जलाती है। पहले क्या केरोसिन होता था, है ना, अभी केरोसिन बहुत कम मिलता है। तो पहले क्या चूल्हे में केरोसिन डाल लेती थी मम्मी, लकड़ी कंडी जब जलाते थे, जैसे लकड़ी कंडी आप माचिस से सीधे भी डायरेक्ट करते, है ना। तो ज़्यादातर सभी लोगों ने आसान तरीका ढूंढा है कि पन्नी रखो या जूता चप्पल की कतरन होती है वो रख लेते हैं, या टायर ट्यूब के टुकड़े रख लेते हैं, यही होता है ना सभी, क्या यही रखते हो ना। तो अब कुछ ऐसा ही रखना है, कोई भी प्लास्टिक की चीज, चाहे जूता चप्पल की कतरन होगी, चाहे टायर ट्यूब के टुकड़े होंगे, चाहे पन्नियाँ होंगी, अब आपको कोई चीज़ नहीं जलानी है। आप लोग को पता नहीं है तब तक आप जलाते रहे, अब नहीं जलाना, क्योंकि ये बहुत जहरीला प्रदूषण होता है। आपने लकड़ी कंडे जब जलाते हैं तो उससे सफेद धुआं निकलता है, नोटिस किया है कभी? अगर कोई भी प्लास्टिक की चीज जलाएंगे तो उसमें कैसा धुआं निकलता है, प्लास्टिक की चीज में काला निकलता है और बदबूदार। लकड़ी कंडे जलाएंगे तो सफेद निकले, उसमें पार्टिकल निकलेंगे, वो उड़ के गिरते हैं, वो आपको दिखाई देंगे। पार्टिकल जानते हो, छोटे छोटे जो कण होते हैं वो उड़ के जाके लकड़ी कंडे के दिखाई देंगे, ये गिर रहे हैं। पर प्लास्टिक की कोई भी चीज जलाओगे उसके आपको कण दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ महसूस होंगे धुआं काला काला, और वो भी बदबूदार। वही जो धुआं होता है उसके जो पार्टिकल होते हैं 2.5 और 10 माइक्रोमीटर की, ठीक है, वो जो कण होते हैं नाक से अंदर मुंह में, आपका जो सांस लेते हो ना, तो नाक से अंदर चले जाते हैं ब्लड में, बैक्टीरिया फिर जाते हैं ब्लड में जाने के बाद आपके किसी भी ऑर्गन पे जाके बैठ जाएंगे, है ना। वो कहाँ जहाँ बैठेंगे वहाँ पे आके उसी अंग का कैंसर करेगा। इससे क्या सभी तरह का कैंसर होता है, सभी तरह का, और इससे मानसिक स्थिति बेकार हो जाती है, आपको कुछ याद नहीं होगा। अगर आप इस तरह के वातावरण में रहोगे तो मैम जो पढ़ाएंगी, जैसे आप अभी शोर कर रहे हैं ना, कितने भी आप समझाओगे आप समझेंगे नहीं। ये होता है इसके साइड इफेक्ट। कोई भी प्लास्टिक पन्नियाँ इस तरह के माहौल में रहता है, जलाता है तो बढ़ नहीं पाएगा, इरिटेशन, और क्या होगा, चिड़चिड़ा, कोई प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा वाले इस तरह के हो जाते हैं। तो आपको एक तो कैंसर की बीमारी समझ में आया, कैंसर की भी सभी तरह का कैंसर, ब्लड में जाके सभी तरह का कैंसर करेगा, और इसका कोई इलाज नहीं है। आप तम्बाकू गुटखा खाओगे वो वाला कैंसर का अगर समय से इलाज करो तो ठीक हो जाएगा, पर ये वाला कैंसर कैसा होता है प्रदूषण वाला, ये कभी ठीक नहीं होता, ठीक है। तो आप कितना भी इलाज करवाइए आप ठीक नहीं होगा, तो इससे थोड़ा सा बच के रहना है। कभी भी पन्नी प्लास्टिक की कोई भी चीज़ है, सर्दी में या जिनकी मम्मी खाना बनाती है चूल्हे में जलाती है उनको भी मना करना है। कुछ लड़कियाँ बड़ी हैं तो कभी मम्मी की हेल्प करती हुई खाना बनाती होंगी, आप लोग भी नहीं जलाना, और परिवार में जो भी सदस्य महिलाएं जो जलाती है उनको मना करना है। और सर्दी में जो अलाव लगाते हैं, जूता चप्पल का भी अलाव लगाते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, बच्चे जूता चप्पल को ही जला के बैठ जाते हैं, है ना, तो काफी टाइम तक जलेगा। बहुत से लोग हैं ऐसे, तो किसी सफाई कर्मचारी ने इकट्ठा करके कचरा जला दिया तो उनको भी मना करना है। और कभी कभी होता है कि हमारे पास आसपास कचरा होता है तो लग रहा है बहुत कचरा पड़ा हुआ तो उसमें आग लगा दें, वो भी नहीं करना। आपका कचरा इकट्ठा है तो कचरे की जो भी गाड़ी आती है उसको कचरा दें। ये ऐसी बीमारी है जो पन्नी के जो जलाने से प्रदूषण होता है, वो ऐसी बीमारी है लाइलाज, इससे डीएनए भी खराब होता है। और क्या होता है, हमारा जो अभी ग्लोबल वार्मिंग की जो मात्रा बढ़ रही है ना, प्रदूषण जो फैल रहा है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे भी सबसे बड़ा रोल होता है क्या हो रहा है जलाने से, ठीक है। तो आगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, आप बच्चे हैं, आपका
पूरा जीवन पड़ा हुआ है, तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप इतना कर सकते हैं कि हम कचरा नहीं जलाएं, पन्नी नहीं जलाएं, कोई सा भी कैसे भी कचरा ऐसे नहीं करके जलाएं। और जब भी आप सर्दी में आपको आग लगानी, हाथ सेकनी आग लगा के, तो आप लकड़ी कंडे का अलाव लगाएं। जिनकी मम्मी घर में चूल्हे में खाना बनाती है वो बोले पत्ते वगैरह से या कोई ऐसे घास फूस होता है उससे रख के आग जलाएं, ठीक है। लकड़ी कंडे का आसानी से ऐसे नहीं जलते, माचिस से जल जाएंगे, वो नहीं जलेंगे। तो दूसरी व्यवस्था होती है, घास फूस होता है, खेतों की जो नरवाई होती है वो इकट्ठा करके रखते हैं, उससे आग जलाएं। याद करोगे, बताओगे मम्मी को? और सर्दियों में जो भी अलाव लगाते वो भी बंद करेंगे, ठीक है। नहीं आप बीमारी रहोगे, आप मैम चिल्लाती रहेंगी, आप कुछ नहीं समझोगे। ये इस तरह के बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट होते हैं।